हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी व्लॉग्स। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम राजा व्लॉग्स के बारे में। भैया इतनी ज़्यादा भसड़ मची हुई है ना, यानी कि ये कहे कि इधर उधर की बातें हो रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा कौन सही कौन गलत। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है बात करेंगे इस वीडियो में। दोनों तरफ से क्या क्या एलिगेशन लगा रहे हैं वो बात करेंगे। अभी कौन सही कौन गलत इसका फैसला हम नहीं लेंगे। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम उन पे वीडियो क्यों बना रहे हैं तो उनको बता दे कि भाई पहले आप प्लीज जाके उन लोगों को रोके जिन्होंने इतना प्रचंड मचाया हुआ है यूट्यूब पर। मतलब एक पर बताओ, भसड़ मचाए वो, है ना, कंट्रोवर्सी करे दूसरे लोग और हम लोग चुप रहे क्यों। अगर उनको यूट्यूब पर आकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, कभी फेक कंट्रोवर्सी कभी रियल कंट्रोवर्सी करने का हक है, तो क्या उनको रोकने का और बोलने का, और पब्लिक को जो वो हरेस कर रहे हैं, पब्लिक को जो परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को जो माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको बताने का, सच्चाई बताने का हमको हक नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि जो राजा व्लॉग्स है और जो उनकी मम्मी है उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है बहन के, उससे कितने लोग परेशान होंगे। देखिए, जैसे मैं स्टार्टिंग में इसलिए परेशान थी कि यार मतलब कि अपनी बहन की 15 साल की छोटी बच्ची की उसकी धज्जियां को उड़ा रहा है इज्जत की। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसे बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, है ना। अब उस पर लोग इसको सर्च भी कर रहे होंगे, इन लोगों को देख भी रहे होंगे, इनको तो व्यूज मिल रहे हैं, बट लोगों को क्या मिल रहा है, डिप्रेशन। तो ये मेनली प्रॉब्लम है कि भाई कंट्रोवर्सी तो होती है, बट जो इनको पसंद करने वाले हैं, ना पसंद करने वाले हैं, वो लोग परेशान हो या कुछ भी हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिल से सोचते हैं, उनको हो जाती है प्रॉब्लम। अब मुझे राजा व्लॉग्स में नहीं देखती थी ज़्यादा, पहले से ही नहीं देखती थी, बट जब ये चीज़ें हुई तो मुझे उनकी 15 साल की बहन पे बहुत ज़्यादा तरस आया और अभी भी आ रहा है, क्योंकि वो बच्ची है। उसने ना समझी में जो कदम उठाया उसको उसके लिए कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है। भुगत तो वो रही है और फ्यूचर में भी भुगतेगी, लेकिन उसके बाद में क्या, अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं। कल राजा व्लॉग ने एक वीडियो डाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई। बेसिकली उन्होंने अपने घर वालों पर इल्ज़ाम लगाए कि भाई जो मेरी मम्मी है उनको मेरी वाइफ पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी को चाहिए था दहेज, कि वो दहेज ले और मेरी बहन को दे। मेरी बहन को सेटल करना चाहती थी, इस वजह से मेरी वाइफ से दहेज मांग रही थी और मैंने नहीं लिया, तो मेरी वाइफ को जहर दे के मारने की कोशिश की गई। अब देखिए इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जिन चीज़ों का प्रूफ मिला है उन चीज़ों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। और जो प्रूफ मिला है उससे ये तो साबित होगा कि भाई माँ में और बेटे में, बहू में अनबन है। माँ चाहती है कि बेटा अपनी मतलब जो राजा है वो अपनी बहन को सेटल करे, ये साफ दिख रहा है। लेकिन कहीं से हम ये नहीं कह सकते कि जहर देने वाली बात सही है या गलत है। वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि सबको पता है भाई कि कानून क्या चीज़ है। आप किसी की बेटी को ऐसे जहर दे के मार दोगे तो ये चीज़ें तो नहीं चलती है, ठीक है। ऊपर से आपके बेटे ने लव मैरिज की है और वो अपनी वाइफ को इस तरीके से मरवा देगा, तो ये चीज़ें तो नहीं चलती। लोग उनको अगर जानते हैं तो उनके दोस्त है तो दुश्मन भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ऐसे ही कोई मुंह उठा के किसी को जहर दे देगा और वो मर जाएगा, तो मतलब ये चीज़ें सोचने की है। अब बात करते हैं उनकी मम्मी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है। दरअसल उनकी मम्मी की तरफ से भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो रो रो के बता रही है कि हम अपने बेटे से मिलने के लिए उसके ससुराल गए थे, लेकिन उसके ससुराल वालों ने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि अब वो तुम्हारा बेटा नहीं है, अब वो यहीं रहेगा। ये माँ की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके ससुराल वालों पर। अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन सही है कौन गलत है कौन कुछ है, लेकिन अब इस चीज़ में सबसे बड़ा नुकसान किसका है। पहले तो राजा व्लॉग्स का ही है ना। दूसरा, उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान कर दिया है अपने माँ बाप का, क्योंकि उन पर कई केस बनते हैं। अगर कानूनन भी ये चीज़ें जाती है तो उन पर कोई भी बहुत सारे केस कर सकता है। पहले तो 15 साल की लड़की की शादी, दूसरा बहू को प्रताड़ित करना, दहेज मांगना, और तीसरा उसको जहर दे के मारने की कोशिश करना। इतने सारी चीज़ों में वो फंस सकते हैं। फिर अब कहें कि भाई बहन के साथ जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ अलग। अगर ये जो बोल रहे हैं वो सब चीज़ें सही है, मारपीट वाली चीज़ें सही है, और जो कि एक वीडियो जो राजा ने डाली है उसमें जो दिख रहा है कि भाई वो अपने पापा को फ़ोन कर रहा है और रोप दे रहा है, तो उससे ये पता चलता है कि भाई इंसान वो नशा करता है और
उसको घमंड भी बहुत ज़्यादा है। वो पर वही है कि भाई ज़िंदगी घमंडवा, खुद कुछ करना नहीं है, दूसरे के पैसे पे ऐश करना है, रौब दिखाना है। और शायद इसी वजह से उसको घर से बाहर भी निकाल दिया गया है। तो वो चीज़ें, और उस चीज़ में नुकसान किसका हो रहा है? उस 15 साल की छोटी बच्ची का, जिसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अगर मैं अपना पक्ष रखने की बात करूँ तो देखिए, मुझे तो अभी इनमें ना कोई भी सही और कोई भी गलत नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम दोनों पक्षों की बात देखें तो दोनों के पास ही कुछ ऐसे ऐसे प्रूफ है जो कि अजीब चीज़ें लग रही है। दूसरी चीज़ ये भी सामने आ रही है कि कहीं ये सब चीज़ें फेक कंट्रोवर्सी ना हो, ये भी चीज़ें हो सकती है कि फेक दिखाने के चक्कर में कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, बाद में कह दिया जाएगा कि नहीं सब कुछ सही हो गया, हमको गलतफहमी हो गई थी और ये हो गया था, वो हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ भी फैसला कोई भी यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि जो लाइफ में जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, जो भसड़ मची हुई है, उस चीज़ों से लोग परेशान ना हो, बल्कि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है। फर्स्ट, कि कम उम्र में शादी करना, दूसरा दहेज मांगना, और तीसरा इस तरीके की हरकतें करना, और व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी करना, कुछ भी करवाना अपनी फैमिली से। तो ये सब चीज़ें जो है देखने वाली होती है। अब राजा ने खुद ये बात कही कि भाई मैं महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें से 1 लाख अपने घर वालों को दे रहे हो, मम्मी को दे रहे हो, तो अब ये बात सोचने की है कि आप इतने साल से कमा रहे हो, हर हर बार आप अपनी मम्मी को 1 लाख भी कर देते हो, तो भाई कहाँ गया वो पैसा? मम्मी के पास भी तो फिर पैसा होना चाहिए था ना, कहाँ गया वो पैसा? मम्मी अपना पैसा क्यों नहीं दे रही? और अगर आप 5 लाख कमा रहे हो और आपकी बहन 4 लाख मांग रही है, तो आपकी मम्मी ने ये क्यों नहीं कहा कि तू अपने पैसे में से एक महीने में से कम खर्च कर ले? दहेज ही क्यों मांग रही है? वो चीज़ें समझ में, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ से परे है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट रूम में, तब तक के लिए बाय बाय।